नमस्कार दोस्तों। आज किसानों की महापंचायत लखनऊ में हो रही है। खैर, उसमें जो भी होगा उसके नतीजे बाद में पता लग जाएंगे। उसमें क्या बात हुई ये भी पता लग जाएगा। हालांकि जितनी भी इस तथाकथित किसान आंदोलन के तहत महापंचायतें हुई हैं या बड़े बड़े आयोजन हुए हैं जितने भी, उनमें कभी भी कोई ऐसा ठोस निर्णय तो नहीं लिया गया कि जिससे कोई देश की दिशा बदली हो या कोई नया ऐसा मोर्चा खुला हो कि हाँ, अब इसके बाद अब सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए और ये आंदोलन किसी दूसरे लेवल पर और जाने वाला है। इसे लेकर कोई कभी इस तरह की बड़े ऐलान होते नहीं हैं। वैसे भी जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो दिल्ली के बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है वहीं पर बैठकर अपनी बैठकें करता है और अक्सर जब 5, 7, 10 लोग वहाँ पर बैठते हैं तो वो डिसीजन ले लेते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने हाल ही में डिसीजन लिया है कि सरकार ने भले ही ऐलान कर दिया हो कि कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है, लेकिन हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे, धरना अभी चलता रहेगा। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि अभी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर इसके लिए फॉर्मली इसका जो ऐलान होना है वो नहीं किया है। हालांकि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है जो केंद्रीय कैबिनेट की, उसमें एक प्रोसीजर जो इसका होता है वो शुरू कर दिया गया है कृषि बिलों को वापस लेने का। और 29 तारीख से जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा उसमें औपचारिकता पूरी कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है और किसानों ने ये कहा था कि हम 22 नवंबर को पंचायत का आयोजन करेंगे लखनऊ में, जो कि पहले से ही घोषित हो चुकी थी। उसके सिलसिले में सारे के सारे किसान वहाँ पहुँच भी गए हैं और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर पंचायत जारी है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो है अराजकता की। किसान यूनियन इसका एक ऐसा संगठन है जो इस समय मेरे ख्याल में इस मोर्चे में जितने भी किसान संगठन शामिल हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राकेश टिकैत इसी संगठन से आते हैं जो इस समय इसका फेस बने हुए हैं आंदोलन का पूरे देश में। सारे मीडिया की अटेंशन उनकी तरफ रहती है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं, राकेश टिकैत का इस मुद्दे पर क्या कहना है। अभी जब कृषि बिल वापस लिए गए और मोदी ने इसका ऐलान किया तो उसके बाद सबसे ज़्यादा लोगों की इच्छा, मीडिया वालों की, यही थी कि राकेश टिकैत की बाइट्स ले ली जाएं। सब वीडियो बनाने के लिए भाग रहे थे, उन्हीं की बाइट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए मैं उनके संगठन के बारे में बात करूंगा। और चूंकि इस संगठन की गतिविधियों को लगभग 2, 3, 2, 2.5 दशकों से मैं एज ए जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश में देखता रहा हूँ, इनमें डिसिप्लिन नहीं है। बेसिक डिसिप्लिन की इनमें कमी है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल की कोई रैली होती है तो उसमें सब संगठन अपनी अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। इसके अलावा अगर कोई अराजनीतिक संगठन भी कोई कार्यक्रम का आयोजित करता है तो उसमें सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं करते हैं कि भाई हमारे लोगों को वहाँ किस तरीके से पहुँचाया जाए, किस तरीके से वहाँ व्यवस्था होगी जाने आने की। लेकिन ये लोग कभी इस तरह की व्यवस्था नहीं करते। मैं एक खबर पढ़ रहा था और ये राकेश टिकैत का जो ज़िला है मुजफ्फरनगर, उसके ज़िले के अखबार का एक खबर है। इस खबर में ये लिखा है कि जोश के साथ रवाना हुए भाकियू कार्यकर्ता। किसान यूनियन के कार्यकर्ता एक दिन पहले यानी कि 21 तारीख को ही लखनऊ पहुंचना शुरू हो गए थे और 21 की रात की एक खबर है। मुजफ्फरनगर ज़िला जहां से राकेश टिकैत आते हैं वहां से एक ट्रेन गुजरती है जो सहारनपुर से आती है और फिर मुजफ्फरनगर होते हुए और मेरठ होते हुए वहाँ से हापुड़ वगैरह होते हुए लखनऊ जाती है, जिसको पुराने ज़माने में कहा जाता था नौचंदी एक्सप्रेस, क्योंकि मेरठ में नौचंदी का मेला लगा करता है हमेशा और उसी के नाम पर इसका नाम नौचंदी एक्सप्रेस रखा गया था। इसमें ज़्यादातर डिब्बे जो होते हैं ये कायदे से मेरठ तक ही चला करती है और मेरठ में इसके ज़्यादातर डिब्बे कट जाते हैं। केवल 5 डिब्बे, 2 स्लीपर क्लास के डिब्बे, एक आध जनरल और एक एसी कोच, ये 4-5 डिब्बे जो है ये जाते हैं मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और फिर ये शाम को लौटकर वापस आते हैं। अक्सर मैं कई दशकों से देख रहा हूँ मेरठ, जब मैं पत्रकारिता कर रहा था उस समय भी मैंने देखा किसान यूनियन के जितने भी कार्यक्रम होते थे सब किसान मुजफ्फरनगर से इसी में ही बैठकर जाते थे। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत भी इसी में बैठकर जाते थे और
उसके बाद तमाम जितने भी नेता इनके रहे हैं ज़्यादातर इसी में बैठकर वहाँ जाते थे। हालांकि अब राकेश टिकैत वगैरह तो बड़े नेता हो गए हैं, वो तो अपनी गाड़ियों से चले जाते हैं, लेकिन इनका जो आम कार्यकर्ता, खासतौर से मुजफ्फरनगर ज़िले में जो खास कार्यकर्ता है इनका, राकेश टिकैत का, वो सब लोग इसी ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ। और ये कभी कोई टिकट नहीं लेते। पहले 5 कोच जो लगे रहते हैं उसमें ज़्यादातर स्लीपर क्लास के रिजर्व होते हैं, जो जिन लोगों को अपने कार्यों से लखनऊ जाना है वो लोग उसमें बैठते हैं। एसी वाला कोच होता है और एक आध जनरल कोच होता है, सभी में ये लोग घुस जाते हैं। एसी कोच तक में भी मैंने लोगों को घुसते हुए देखा है, जबरन घुस जाते हैं। जबरन घुस जाना, वहाँ बैठे हुए जो यात्री होते हैं, जो चाहे उनके साथ महिला, बच्चे, परिवार हो, उन सब के साथ दुर्व्यवहार करना, आपस में गाली गलौज करके बातें करना। इसमें भी मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स मंगवाई हैं। कल जब ये लोग रवाना हुए मुजफ्फरनगर से लखनऊ के लिए, उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग देख भी रहे होंगे, डिस्प्ले में चल रही हैं, मैं आपको सुनवा नहीं सकता। उसमें इतनी भद्दी भद्दी गालियां नरेंद्र मोदी के लिए ये लोग देते हुए रवाना हुए हैं कि उससे लगता है कि ये किसान यूनियन के कार्यकर्ता नहीं बल्कि वानर सेना का हिस्सा हैं। और राकेश टिकैत खुद तो बड़ी मैच्योरिटी से सभी टीवी चैनल्स पर और जितने भी मीडिया के लोगों से बातचीत करते हैं तो बड़े सभ्य नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ी सभ्यता भी सिखानी चाहिए। और इसमें खबर में ये लिखा गया है, आप ज़रा सुनिएगा। आपके और हमारे लिए ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन इन लोगों के लिए जो एक आतताई की तरह जाते हैं और एक अराजकता की तरह जाते हैं, आप समझ लीजिए कि लखनऊ तक ये गए होंगे, इन्होंने किसी यात्री को सोने नहीं दिया होगा। किसी यात्री को जिसने स्लीपर क्लास का टिकट खरीदा है उसे किसी को इन्होंने आराम से सोने नहीं दिया होगा। और हुआ हुल्लड़ करते हुए और बदतमीजी, गाली गलौच करते हुए ये सब लोग वहाँ तक गए होंगे। इस खबर में रिपोर्टर ने लिखा है कि रेलवे ने सीटों का आरक्षण कराने वाले यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए 2 अतिरिक्त बोगी नौचंदी में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से जोड़ दी थी। आप लोगों के लिए कभी नहीं जोड़ेंगी, लेकिन ये लोग जो बिना टिकट जा रहे हैं, इन लोगों के लिए 2 अतिरिक्त कोच इसमें जोड़ दिए गए हैं। आप वीडियो देखते रहिए, उसमें आप देखते रहेंगे किस तरह से चल रहे हैं। और इसमें ये बताया गया कि यहाँ पर शाम से ही मुजफ्फरनगर स्टेशन पर बहुत सारे लोग पहुँचने लगे थे और सैकड़ों तक इनकी संख्या हो चुकी थी। और यहाँ पर किसानों ने जमकर नारेबाजी की और नौचंदी एक्सप्रेस की विशेष बोगियों में सवार हो गए। और किसी भाकियों कार्यकर्ता ने न तो ट्रेन का टिकट लिया और न किसी बर्थ या स्लीपर का रिजर्वेशन कराया। इस माहौल में ये सब लोग बाग यहाँ से रवाना हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ हमारी सरकारों से कि ठीक है, आपके पास किसानों की समस्याओं का कोई हल नहीं है, लेकिन इन यात्रियों का क्या कसूर है? जिन यात्रियों के रिजर्वेशन थे या जो लोग इस ट्रेन में सवार होकर गए कि उन्हें इस पीड़ा के माहौल में वहाँ तक जाना पड़े, इस पर राकेश टिकैत को भी जवाब देना चाहिए। कम से कम अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से राकेश टिकैत को इतना तो आह्वान करना चाहिए कि किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। कहीं सड़क पर जाम लगा देना, वहाँ से गुजरने वाले वाहनों के और उनके चालकों के साथ उनके साथ बदतमीजी करना, ये एक आम शगल बन चुका है भारतीय किसान यूनियन का। भारतीय किसान यूनियन आज एक ऐसा संगठन बन चुका है जिसकी देश विदेश में पहचान है। लेकिन बुरा मत मानिए राकेश टिकैत साहब कि इसका जो मानसिक स्तर है आपके कार्यकर्ताओं का, आपके सहयोगियों का, वो अभी वहीं का वहीं है। इनसे कहिए कि थोड़ा सभ्य बने और एक सभ्य नागरिक की तरह चलें। और अगर मैं कहता हूं कि अगर आप गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट लगा सकते हैं, कमरों में एसी लगवा सकते हैं, वहाँ पर पिज़्ज़ा बनाने की मशीन मंगाई जा सकती है, वहाँ पर रोटी बनाने की मशीन मंगाई जा सकती है, वहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाया जा सकता है, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ की जा सकती हैं, एक हाईटेक वहाँ पर जोन बनाया जा सकता है, वाईफाई लगवाया जा सकता है, तो फिर आपके ये कार्यकर्ता टिकट लेकर लखनऊ क्यों नहीं जा सकते? और इसमें सरकार का भी पूरा दोष है जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। अगर इसी तरह से सब ये फ्री में जाएंगे तो जाइए, करवाइए लखनऊ में भीड़, करिए, वहाँ अराजकता का नंगा नाच होगा, इसी तरीके से होगा। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया कि क्या किसानों का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे लोग करेंगे जिनमें सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो गालियाँ देना एक शगल समझते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देना, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में समझना, हर चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी समझना, इन सब चीज़ों से जब तक ये नहीं उभरेंगे तब तक, माफ़ कीजिएगा राकेश टिकैत जी, कि आपके संगठन को जनता के बीच स्वीकार्यता नहीं मिलेगी।
भले ही आपने संगठन को किसी भी लेवल पर ले जाएं, भले ही आप कितने बड़े नेता बन जाएं, लेकिन आपका जो संगठन है उसे जनता के बीच में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। जनता जहां भी देखेगी कि 10 भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता खड़े हैं, तो वहां से सभ्य घर की लड़कियां उनके पास से नहीं गुजरेंगी, उस रास्ते को बदल के दूसरे रास्ते से चली जाएंगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।